साहब यह भारत देश है और भारत देश का नाम हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी बड़े गर्व से लेता है और बड़े गर्व से कहता है कि मेरा भारत महान। महान बनने का कई सारा कारण है, लेकिन ऐसे में कई बार इसी भारत देश के और इसी नए भारत के आधुनिक सिस्टम को झकझोर के बताना पड़ता है कि साहब मैं जिंदा हूँ, साहब मैं मरा नहीं हूँ। और कई बार मरने के बाद उनके परिवार के लोग दर दर भटकते हैं कि साहब मैं मर चुका हूँ, मेरे परिवार का कोई मर चुका है और उसका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाए। इस तरह के वाक़ये आपके सामने समय समय पे आते रहते हैं और हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है इस पर कई सारी फिल्में भी फिल्मा चुकी है। लेकिन आज जो मामला है, इस मामले को मैं पहले भी उठा चुका हूँ। यह मामला है दरअसल अपने अस्तित्व की लड़ाई का। एक ब्राह्मण परिवार, एक ब्राह्मण व्यक्ति, एक ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति, जिसके माता पिता भी ब्राह्मण हैं, जिसके भाई बहन भी ब्राह्मण हैं, जिसके अटीदार पटीदार भी ब्राह्मण हैं, और उसको चंद लोगों ने चंद जमीन के टुकड़ों के लिए निषाद बना दिया। सोचिए, यह सब कुछ संभव है हिंदुस्तान में, और आज वो कचहरी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी आम इंसान, कोई भी सभ्य इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जो कि एक सभ्य समाज में जन्मा हो और सभ्य समाज में पला बड़ा हो, जाना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी उसे ढकेल लाती है। इस वक्त हम लोग गोरखपुर सीएम के ज़िले में मौजूद हैं। गोरखपुर के दक्षिणांचल में है। जगह का नाम है खजनी और यह जगह है कचहरी, खजनी का तहसील। और मेरे बगल में वरिष्ठ वकील महेश दुबे जी हैं, महेश प्रसाद दुबे जी, जो कि इस केस को लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और उस पूरे मामले को जानेंगे। हालांकि मामला मैं आपको एक बार फिर से बता दिया हूं, लेकिन वह मामला कहां तक पहुंचा है इसके बारे में जानेंगे। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद। एक लंबा समय हो गया आपको वकालत करते हुए। अभी जब मैं यहाँ पे आपसे मिला तो आपने बताया कि लगभग 37 साल। जी, 37 वर्ष हो गए। 37 साल में इस तरह का अनुभव मिला था आपको कि कोई ब्राह्मण हो, कोई पांडे हो और उसको निषाद बना दिया गया हो? है तो यूनिक मामला, और विपक्षियों ने बड़ा प्रयास किया कि अपने चचेरे भाई को वरासत न देना पड़े, तो जाति परिवर्तन कर दिया कि ब्राह्मण न होकर के निषाद हैं। इस प्रकार यह मामला अपने ढंग का अनूठा जरूर है, किंतु अब तो लगभग उनके भी परिवार के लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि वो ब्राह्मण जात के ही हैं, उन्हीं के सगे चाचा के लड़के हैं। और तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने, कमिश्नर साहब ने जांच करवा लिया है कि हरिश्चंद्र सिया नाम के ब्राह्मण के ही लड़के हैं और वो पक्के उनके वारिस हैं। सिविल जज ने भी उनको प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सियानंद का लड़का माना है हरिश्चंद्र को, और इस प्रकार उनकी ज़मीन पर उनके याचना करने पर स्थगन दिया है। इसकी जांच पुलिस ने किया है। विपक्षियों ने रिपोर्ट लिखवा दिया कि ये निषाद जाति के व्यक्ति हैं और ब्राह्मण की ज़मीन पर वरासत मांग रहे हैं। इसकी जांच किया पुलिस, एफआईआर हो गई उनके विरुद्ध। पुलिस ने जांच किया तो ठीक उल्टी कहानी हो गई। वास्तव में वो ब्राह्मण जात का व्यक्ति है और सही वारिस है। अब वो एफआईआर उन्हीं के विरुद्ध हो गया जिन्होंने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंतर। अब भगवान चाहेगा तो कुछ ही दिनों में वो जेल के सलाखों में होंगे। यहाँ तहसीलदार साहब के न्यायालय में यह मुकदमा अभी भी लंबित है। और तीसरा उन्होंने कह दिया कि दूसरी दरखास्त है, यानी हरिश्चंद्र ने पहले एक दरखास्त दे दिया था, अब यह लागू नहीं होगा। यह बिल्कुल गलत। उन्होंने देखा कि अब तो सिद्ध हो गए हरिश्चंद्र हैं और ब्राह्मण के ही लड़के हैं, वरासत हो जाएगी, तो उन्होंने एक दूसरा चाल चला। उसी का कल निस्तारण हो रहा है कि वास्तव में सेकंड म्यूटेशन नहीं है, फर्स्ट एप्लीकेशन है। यह खबर दिखाने का मेरा जो मकसद था वो सिर्फ इतना सा था कि चंद जमीन के टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए कोई भी इंसान अपना स्तर कितना गिरा सकता है, यह सब कुछ संभव हो सकता है। सोचिए, बात तो सिद्ध हो जाएगी कि वो ब्राह्मण थे, लेकिन इससे ब्राह्मण की सिद्धता में उन्हें कितना पिसना पड़ा है, कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा है, यह भी सवाल रहेगा। और इस सवाल का जवाब, और जो ये सब हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी, यह भी सिस्टम से एक सवाल है। क्योंकि बिना सिस्टम की गलती के, चाहे वो जानबूझ के किया गया हो या फिर अनजाने में किया गया हो, ये सब कुछ संभव नहीं है। जब आपको कोई कुर्सी मिलती है, जिम्मेदारी मिलती है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही सजगता आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का मिस्टेक हो रहा है तो बहुत बड़ा। अच्छा वकील साहब, जो साहब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो सरकारी महकमे के लोग हैं, उनके लिए क्या सजा हो सकती है इसमें? पहली बात तो मैं यह कहूँगा, अगर सजा मतलब ये शुद्ध होता है तो जी, ये मामला विशुद्ध रूप से कहीं से अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
अच्छा। अब तक जो भी सामने आया है, विपक्ष ने ही जाल मकड़जाल रचने का प्रयास किया, किंतु तहसीलदार साहब ने कमिश्नर के मांगने पर बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट दिया है कि परिवार रजिस्टर की नकल से, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से इत्यादि जो प्रमाणित करने वाले साक्ष्य वो सिद्ध करते हैं कि सियानंद के लड़के हरिश्चंद्र हैं और ब्राह्मण जात के हैं। पुलिस ने भी रिपोर्ट दिया जांच करके कि नहीं, ये ब्राह्मण जात के हैं। कमिश्नर साहब ने इस रिपोर्ट को अग्रसारित किया, सिविल जज ने भी साबित किया कि ब्राह्मण जात के हैं और ओरिजिनल उत्तराधिकारी हैं। हाई कोर्ट ने भी इसको जो स्टे खारिज कर दिया था थोड़ा सा, उस समय जिलाधिकारी महोदय ने पता नहीं किस दबाव में जो तहसीलदार ने स्टे दिया था उसको खारिज करवा दिया था, किंतु जब हाई कोर्ट तक यह बात पहुंची, हाई कोर्ट ने पुनः उस स्टे को बहाल रखा है और थोड़ा सा तत्कालीन तहसीलदार महोदय नियम कानून से ऊपर उठकर यदि नहीं गए होते नियम कानून के विरुद्ध, तो हरिश्चंद्र को इतना पापड़ नहीं बेलना पड़ता। कभी कभी अधिकारी जानबूझकर के भी ऐसा गलती कर देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि तहसीलदार साहब जब निरहू को घुरहू लिख देंगे तो उनको कोई सजा निर्धारित नहीं है। सिविल कोर्ट में तो है, यदि गलत होल्ड आपने किया तो आपका डिमोशन हो जाएगा, किंतु यहाँ हमारे यहाँ रेवेन्यू में ये पूरी छूट है। भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठ पगुराती है, ये रात को दिन लिख दे, दिन को रात लिख दे, इनको कोई सजा निर्धारित नहीं है। लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि सत्य परेशान होता, पराजित नहीं होता है और हरिश्चंद्र को उनके पिता की जगह पर विरासत प्राप्त होगी। मेरा एक शेर है कि ये जो दिन को रात लिखे फिरते हो, आईना सामने रख के तुम्हारा हिसाब लिख दूंगा। तो वही बात यहाँ पे आ गई और मेरे साथ वह युवा भी मौजूद है जो अब चूँकि देखिए ये सारा कुछ खेल कहाँ से शुरू हुआ, ये सारा खेल शुरू हुआ था चूँकि वो लोग बहुत ज़्यादा जानकारी, मतलब कि जिनको अपने हक का, अपने अधिकारों का बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव होता है, उनके साथ इस तरह की समस्या आम बात है। और एक कहावत भी है कि वीर हो गया वसुंधरा। तो कई बार जो लोग सक्षम लोग होते हैं वो दबे कुचलों को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद उनको निषाद सिद्ध कर दिया जाता और वो हार मान लेते, वो मान लेते कि वो ब्राह्मण नहीं निषाद है। थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए। कितना दिन हो गया, कितनी लंबी लड़ाई थी? यह लड़ाई कम से कम 3 साल से ऊपर हो गई, 3-4 साल से। बताइए। पहले तो इन लोगों ने जो है थाना कैंट में मुकदमा दर्ज करवाया कि हरिश्चंद्र पांडे नहीं, हरिश्चंद्र निषाद हैं, और उसके बाद खोराबार थाने में इन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाया ही नहीं, चार्जशीट भी लगा दिया। जब चार्जशीट लग जाती है चौकी इंचार्ज महोदय के कलम से, तो जब हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी होती है, हम उनके रिश्तेदार हैं, तो हम कमिश्नर साहब से एसपी साहब से बात करते हैं। एसपी साहब ने तुरंत चार्जशीट को जो है वापस करवाते हैं सीओ के वहाँ से। क्राइम ब्रांच से जांच हुई इस चीज़ की, और क्राइम ब्रांच जांच करके जिन लोगों ने फर्जी तरीके से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। मुकदमा दर्ज हुआ जो है खोराबार थाने में। तमाम चीज़ आप जानते ही हैं, इससे पूर्व में भी आपसे सारी स्टोरी बताया। और ये लड़ाई 3 साल से लड़ रहे हैं और अभी भी जारी है। अभी भी इतने के बावजूद भी हम सत्य को दबाने के लिए आए दिन कुछ लोग लगे हुए हैं। अब बताइए, कमिश्नर के जांच से भी प्रमाणित हो गया, हाई कोर्ट भी मान लिया, और जो क्राइम ब्रांच भी के जांच से प्रमाणित हो। अब कौन सा जांच हम समाज में लेकर आए कि मैं ब्राह्मण हूँ? गांव के तमाम लोग भी कह रहे हैं, इसके बावजूद हम कौन सा जांच लेकर आए? अब तो सिर्फ अधिवक्ता हमारे गुरुजी हैं, अब इन्हीं लोगों का सहारा है। मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय इसका सही से जो भी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन यह सिस्टम से बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल सिर्फ इतना सा है कि अब मेरे होने का सबूत कितनी बार मुझे देना पड़ेगा। ये कितनी निंदनीय बात है कि चंद जमीन के टुकड़ों के लिए, चंद रुपए पैसों के लिए किसी का पूरा पहचान ही बदल दिया जाता है। कोई ब्राह्मण कुल का निषाद बना दो, निषाद को यादव बना दो, यादव को कुछ और बना दो। इस तरह की कृत्य करने वाले लोग अगर सिद्ध होता है, मामला जांच का विषय है, जांच हो रहा है और कई जांच में ये लोग सफल भी रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके समाज को एक मिसाल देना चाहिए, ताकि हम लोग फिर से हमेशा की तरह यह बात कह पाएं कि मेरा भारत महान,
देर से ही सही लेकिन न्याय मिलना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को आईना दिखाया जा सके और ऐसे जो लोग कभी भविष्य में इस तरह का कृत्य करने की सोचे भी तो कम से कम सजा देखकर जो ये सजा मिले, इस तरह की सजा तो होनी चाहिए कि वह देख के लोगों के अंदर भय व्याप्त हो और इस तरह का कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।